जिन शासन में सरसंग तिलक की उपाधि से सम्मानित और दीर्घ संयम तप आराधना में सभी जैन साधुओं में द्वितीय क्रम पर विराजित डहलावाला समुदाय के वडिल आचार्य भगवंत श्री विजय यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के बारे में जानना है तो आपको चलना पड़ेगा बनासकांठा के कुआला गांव। इस धन्य धरा ने 70 संयमी रत्न जिन शासन को भेंट दिए हैं। उसी गांव में धर्म धन से समृद्ध लोलाडिया परिवार के श्रेष्ठीवर टीलचंद भाई व माता मैनाबेन के घर आंगन में नटवर नाम के तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। मैनाबेन, आपका बालक बहुत सुंदर है। धन्यवाद बहन, पर सुंदरता के साथ साथ मेरा बालक प्रभु महावीर के पथ पर चलने वाला और जिन शासन की सेवा करने वाला हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैनाबेन अपने बालक के मन में जिन शासन के सुसंस्कारों के बीज बचपन से ही रोप रही थी। इसी कारण बालक नटवर का मन बचपन से ही धर्म में लीन था और मां मैनाबेन भी बालक को सर्वप्रथम जैन पाठशाला ही लेकर गई। बेटा, पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ना। गुरुजी अक्षर ज्ञान से लेकर सभी जैन सूत्र तुम्हें कंठस्थ करा देंगे। जी माँ, मैं सभी सूत्रों को बहुत जल्दी से याद कर लूंगा। इधर बालक की पढ़ाई चल रही थी, उधर कुआला गांव के कोहिनूर और आसपास के 70 गांवों के समाज के आद्य प्रणेता डहलावाला समुदाय के आचार्य श्री विजय सुरेंद्र सुरेश्वर जी महाराज कुआला गांव पधारे। सभी गांववासियों ने पूरे ठाट बाट के साथ उनकी आगवानी की। बालक नटवर के वंदन, सेवा और गुरु भक्ति ने आचार्य श्री को अत्यंत प्रभावित किया। गुरुदेव, गोचरी का लाभ हमको देवे। बालक के प्रेम पूर्वक आग्रह पर गुरुदेव नटवर के घर पधारे। टीलचंद भाई, आपने अपने बालक को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपका बालक तेजस्वी है, इसे धर्म में और आगे बढ़ाइए। ये आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। सब आपकी कृपा है। बालक नटवर का अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिल्कुल जी न लगता और दोस्त ले भी जाते तो वहां भी वह एक जगह बैठकर नवकार स्मरण करने लग जाता। मां सरस्वती की अद्भुत कृपा हो रही थी बालक नटवर पर। प्रतिदिन आचार्य भगवंत का प्रवचन होता और बालक नटवर हमेशा प्रथम पंक्ति में बैठता। उनकी वैराग्य भरी वाणी सुनकर बालक नटवर के मन में भी वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगे और गुरुदेव ने भी इन भावों को पहचान लिया और भरी सभा में नटवर से कहा, नटवर, हमारे साथ आना है। जी गुरुदेव, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। अब बालक नटवर प्रतिदिन गुरुदेव के पास अधिक से अधिक समय व्यतीत करने लगा। निरंतर गुरुदेव की संगत और वैराग्य भरी वाणी सुनकर बालक नटवर के मन में वैराग्य जागृत होने लगा। बालक नटवर प्रश्न करता और गुरुदेव उत्तर देते। गुरुदेव, संयम लेने से मुझे क्या प्राप्त होगा? सब कुछ। ज्ञान की आराधना, संयम की साधना, अनेक छोटे बड़े पापों से मुक्ति, प्रभु भक्ति की संपत्ति, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। तुम भाग्यशाली हो। तुमने पूर्व भाव में गजब का पुण्य कर्म बांधा होगा, तभी तुम्हारे मन में वैराग्य के प्रश्न उठ रहे हैं। दीक्षा के भाव जागृत होने पर बालक नटवर अपनी मां को अपने मन की बातें बताता। माँ, मुझे वैराग्य के पथ पर जाना है, संयम लेना है, मुझे आज्ञा दो। बेटा, संयम पथ कठिन है, परंतु हमारे भी गजब के पुण्य होंगे। तुमने मेरी कुक्षी से जन्म लिया। बचपन से ही तेरा संयमी आत्माओं के प्रति प्रेम मैं देख रही हूँ, परंतु इतनी जल्दी तेरे मन में इतने उत्कृष्ट भाव जागेंगे ये मुझे नहीं पता था। मैं तेरे संयम पथ पर जाने में बाधा नहीं बनूंगी। जरूर इस पथ पर जा और हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन कर मेरे बेटे। पुत्र, संयम यानी अरिहंत प्रभु का पथ, हम तेरी इस शुभ भावनाओं को अपनी आज्ञा देंगे। गुरुदेव टीलचंद भाई और मैनाबेन के घर पधारते हैं। वहां पर क्या बातें हुई, आइए जानते हैं। गुरुदेव मत्थेण वंदामी। गुरुदेव, नटवर को संयम लेने के शुभ भाव जागृत हुए हैं
और आपका सानिध्य पाकर तो मेरा बेटा उत्कृष्ट संयमी बनेगा। गुरुदेव कृपा करें और नटवर को अपने साथ रखें और उसकी इस शुभ भावनाओं को और संचित करें। हमारा पुत्र संयम मार्ग पर चलेगा तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। टीलचंद भाई, आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है। उसे आप जैसे माता पिता प्राप्त हुए हैं जो संसारी सुखों को त्याग कर उसकी आत्मा की चिंता कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नटवर संयम पथ पर चलेगा भी और जिन शासन के कार्य भी करेगा। मेरे बेटे का सौभाग्य है कि उसे आप जैसे श्रेष्ठ गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। उसके बाद बालक नटवर ने महसाना की पाठशाला में अध्ययन किया और फिर आया वो शुभ दिन जिसकी बालक नटवर कब से प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु भगवंत ने नटवर की दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया और मुहूर्त पाते ही नटवर के मन में प्रसन्नता छा गई। दीक्षा का दिन निकट आ रहा था। अहमदाबाद में लगभग 6 किलोमीटर लंबी वर्षिदान यात्रा निकली। नटवर भी उत्साह और उमंग के साथ वर्षिदान दे रहा था, मानो उसके लिए इस संसार में कोई रस ही नहीं रह गया था। उसे तो बस संयम लेने की आतुरता थी। दीक्षा का दिन, वैरागी बनने का दिन। सुबह से क्रियाविधि जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, संपूर्ण संघ में उत्साह छाता गया और आया वो क्षण जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। आचार्य विजय सुरेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब ने जैसे ही नटवर को रजोहरण दिया, वो खुशी से झूम उठा। ये खुशी थी संयम पथ मिलने की, ये खुशी थी संसार का त्याग करने की। बालक नटवर को नया नाम मिल गया था, परम पूज्य मुनि श्री यशोभद्र विजय जी महाराज साहेब। दीक्षा लेने के बाद मुनिराज यशोभद्र जी महाराज साहेब ज्ञान, दर्शन, चरित्र की सुंदर आराधना करने लगे। उत्तम प्रभु भक्ति और वडिल गुरुजन की व्यावच बड़े भाव से करते हैं। मुनिराज यशोभद्र विजय जी गुरुदेव की प्रतिदिन सेवा करते और गुरुदेव से भी मुनिराज को बहुत प्रेम प्राप्त होता। यशोभद्र, तेरी गुरु भक्ति उत्कृष्ट श्रेणी की है। तू एक दिन बड़ी बड़ी जिन शासन की प्रभावना करेगा। मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैन जगत और खासकर डहला वाला समुदाय के लिए शोक का दिवस आया। गुरुदेव सुरेंद्र सुरीश्वर जी महाराज का काल धर्म हुआ। तब मुनि यशोभद्र विजय जी दूसरे गांव में थे। सूचना मिलते ही उन्होंने उग्र विहार किया और भीगी आंखों से अपने गुरुदेव के अंतिम दर्शन प्राप्त किए। गुरुदेव के काल धर्म के पश्चात मुनि यशोभद्र विजय जी ने नए नए क्षेत्रों में विचरण किया। इंदौर, कलकत्ता, पटना और अनेक श्रावकों को धर्म से जोड़ा। प्रभु भक्ति के अनेक कार्य मुनिराज के सानिध्य में हो रहे थे। तभी बंबई, जो अब मुंबई कहलाता है, में चातुर्मास किया। प्रथम चातुर्मास ही अद्भुत धर्म प्रभावना वाला रहा और इस चातुर्मास में गुरुदेव की वैराग्य वाणी से राजू भाई के जीवन में भी परिवर्तन आया। वैराग्य जागृत हुआ, दीक्षा के भाव जगे और राजू भाई ने गुरुदेव यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज को अपना गुरु बनाकर दीक्षा अंगीकार की। राजू भाई का संयम पथ पर नाम पड़ा मुनि पीयूष भद्र विजय जी महाराज साहेब। गुरुदेव यशोभद्र विजय जी की वाणी में सिंह की गर्जना और ममत्व का भाव था। वाणी का प्रभाव ऐसा कि हर किसी को अरिहंत की भक्ति का रस चढ़ जाता। तपस्या ना करने वाले भी बड़ी बड़ी तपस्या कर जाते और गुरुदेव के आदेश पर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने के लिए भक्त तन मन धन से आगे आ जाते। और कुछ समय पश्चात परम पूज्य आचार्य अशोक सुरेश्वर जी महाराज साहब ने गुरुदेव श्री को आचार्य पद प्रदान किया। उसके बाद गुरुदेव का प्रभाव बढ़ता ही चला गया। अनेक छारी पालित संघ निकले
उपाधान तप हुए। गुरुदेव की पावन प्रेरणा से पूना में भव्य शत्रुंजय भक्तामर तीर्थ का निर्माण हुआ। शंखेश्वर जी में भक्तामर मंदिर बना। अपनी जन्मभूमि कुआला में भव्याति भव्य सुरेंद्र सिद्धाचलम तीर्थ बना। अनेक अंजनशला का प्रतिष्ठा हुई। अनेक धर्म प्रभावना के कार्य हुए और ये कार्य आज भी अनवरत चल रहे हैं। प्रभु आदिनाथ दादा और पार्श्वनाथ की भक्ति से ओतप्रोत गुरुदेव का यश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सभी संघों के भक्तों की अरिहंत प्रभु से यही प्रार्थना है कि आचार्य विजय यशोभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की जिन भक्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, वे स्वस्थ रहें और उनका दिव्य आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बरसता रहे। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन।